जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर भूगोल यानी जियोग्राफी। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा वो इंग्लिश में ही लिखा रहेगा आपका सब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में लिखा रहेगा तो रीजनल जियोग्राफी लिखा रहेगा यानी प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, क्लास दूसरा है, यूनिट दूसरा है। फर्स्ट क्लास के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग जा करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, पेपर कोड है दोस्तों GEO 301। ठीक है, पेपर कोड है GEO 301 यानी 301। दोस्तों 302 के भी क्लास मैंने कराए हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके देख सकते हैं। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लास लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है इस क्लास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो दोस्तों पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़बरदस्त तैयारी करेंगे छठे सेमेस्टर में भी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत निम्नलिखित किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों यह शहरी प्रकार हैं। ठीक है, शहरी प्रकार हैं। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत ये शहरी प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति किसके द्वारा नियुक्त की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी। नोट्स दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा नोट्स को, चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, नोट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1958 में भारत सरकार को सौंप दी थी। दोस्तों समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया था। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर है, इसे लिख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समितियों का गठन, कौन सी समिति किस सन में गठित की गई थी? दोस्तों थर्ड ईयर है। ठीक है, टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सन वाले क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 7 से 8 प्रश्न आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो GVK राय समिति का गठन 1985 में हुआ था। LM सिंधवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। गाडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया था और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चाहे आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रमुख सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली को पहली बार किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो दोस्तों इसे सबसे पहले राजस्थान द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नोट्स दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, पूछेगा अगर कि पंचायती राज के जनक कौन है? तो पंचायती राज के जनक है दोस्तों बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ठीक है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज को देखने के लिए गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, पंचायतों की शक्ति और कार्य को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, पंचायतों की शक्ति और कार्य को संविधान में 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, पंचायती राज संस्था का पर्यवेक्षक, निर्देशक और नियंत्रण किसके हाथों में था?
तो यह दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों में था। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ सकता है। तो 24 अप्रैल, हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछेगा दोस्तों कि पहला पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था, या पूछेगा कि पंचायती राज दिवस का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अप्रैल सन 2010 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी किस सन में पारित किया गया था, तो यह 1992 में पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, GVK राव समिति किसके द्वारा नियुक्त की गई थी, तो यह दोस्तों योजना आयोग के द्वारा नियुक्त की गई थी। ठीक है, GVK राव समिति का नियुक्ति या फिर गठन योजना आयोग के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटें पंचायतों में किस आधार पर आरक्षित की जाती हैं, तो किस आधार पर की जाती हैं, तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, महिला सदस्यों के लिए पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो महिला पंचायत के लिए दोस्तों 1/3 सीटें पंचायतों में आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो पंचायत का गठन दोस्तों 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी जो ग्राम प्रधान होते हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, स्थानीय स्वशासन सुधार का इरादा रखता है, कौन है दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन सुधार का इरादा रखता है, तो यह आर्थिक और सामाजिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 16 है, जिला स्तरीय पंचायतों को किस नाम से जाना जाता है, जिला स्तरीय पंचायतों को दोस्तों जिला परिषद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों त्रिस्तरीय प्रणाली है, या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, पंचायती राज किस तरह की प्रणाली है, तो त्रिस्तरीय प्रणाली है। प्रश्न नंबर 18 है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय सरकार को मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 73वां और 74वां संविधान संशोधन संवैधानिक संशोधन। ठीक है, स्थानीय सरकार को मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, छठे सेमेस्टर के लिए शानदार और ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। प्रश्न नंबर 19 है, पंचायती राज प्रणाली किसकी दृष्टि पर आधारित है, तो महात्मा गांधी जी के दृष्टि पर आधारित है। दोस्तों क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे, तो दोस्तों श्री नृपेन चक्रवर्ती। ठीक है, नृपेन चक्रवर्ती त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो यह दोस्तों 1978 ईस्वी में की गई थी। त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड की स्थापना 1978 में की गई थी। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्य हैं, तो दोस्तों श्री ML देवनाथ जी। ठीक है, त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड की सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाले सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारतीय योजना के जनक कौन है, भारतीय योजना के जनक कौन है, तो M विश्वेश्वरैया भारतीय योजना के जनक हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भागीदारी विकास की पूरी प्रक्रिया कब पूरी की जा सकती है, कितने चरणों में पूरी की जा सकती है दोस्तों, तो यह 4 चरणों में पूरी की जा सकती है। ठीक है, भागीदारी विकास की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी की जा सकती है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों एक प्रश्न और है, अभी जाइएगा मत क्लास छोड़ करके। भागीदारी विकास की अवधारणा कब शुरू की गई थी, यानी किस सन में भागीदारी विकास की अवधारणा शुरू की गई थी, तो दोस्तों 1970 ईस्वी में भागीदारी विकास की अवधारणा शुरू की गई थी। एक प्रश्न और है, लास्ट है ये, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया था,
तो यह दोस्तों नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।